आप सबको नमस्कार दोस्तों। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। अब आई कनाडा ऊंट पहाड़ के नीचे। ये वही कनाडा है पिछले एक साल से भारत के साथ रिलेशन सबसे ज्यादा खराब करके रखे। लेकिन वाई कनाडा इज सो इंटरेस्टेड अगेन बिल्ड रिलेशंस विद इंडिया। ऐसे नौबत कनाडा को क्यों आई कि फिर से भारत के साथ ट्रेड करना चाहिए। हम इसके पीछे का रीजन देखेंगे दोस्तों, क्या कारण है। लेकिन हम इससे पहले जाएंगे कि इतना ज्यादा रिलेशंस खराब क्यों हुई। दोस्तों 2022 में आपको पता है कि खालिस्तानी लीडर निज्जर की किसी ने अननोन गनमैन ने हत्या कर दी थी और उस समय गवर्नमेंट थी जस्टिन ट्रूडो की। और जस्टिन ट्रूडो ने पार्लियामेंट में खड़े होकर बिना सोचे समझे बिना सबूत के इन्होंने भारत पर एलिगेशंस लगाया था और भारत को कहा था कि इसका जिम्मेदार जो है भारत ही था। और तब से जो भारत ने भी रिएक्ट किया और तब से रिलेशंस बहुत ज्यादा खराब हो गया दोनों देशों के बीच में। और अपने हाई कमीशंस को दोनों देशों ने बुला लिया दोस्तों। और उसके बाद से कोई भी ट्रेड नहीं चल रहा था दोनों देशों के बीच में। लेकिन अभी कनाडा को ऐसे क्या नौबत आई जो भारत के साथ लगता है कि उनके साथ फिर से टाई करे, एग्रीमेंट करे, कोई ट्रेड करे। तो दोस्तों रिसेंटली कनाडा में G7 की यहां पर समिट हुई थी। उसमें भारत को ऑब्जर्वर नेशंस के रूप में बुलाया गया था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां गए थे और भारत के प्रधानमंत्री और कनाडा के प्रधानमंत्री दोनों बैठ के बहुत लंबे ट्रेड के बारे में बात की दोस्तों। उसके बाद से जो रिलेशन बेहतर करने की बात हुई है। लेकिन कनाडा को अभी ऐसी बात क्यों आ गई दोस्तों कि बिल्ड अच्छे करने चाहिए रिलेशंस विद इंडिया के साथ। सबसे पहले तो दोस्तों पहले ये यूएसए के साथ रिलेशंस बहुत अच्छा था। इनका ट्रेड यूएसए के साथ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन यूएसए के साथ अभी डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हैं उल जुलूल का बातें करते हैं और हमेशा धमकी देते हैं कि कनाडा को हमारे देश में मिलाएंगे, 51वां राज्य बनेगा। तब से जो है कनाडा बहुत ज्यादा नाराज है दोस्तों। और इसके लिए जो कनाडा बहुत परेशान है और कनाडा के ऊपर सबसे ज्यादा टैरिफ लगा दिया है। तो इससे इकोनॉमी उनका थोड़ा डाउन हो गया और उसके बाद उनको लगने लगा कि भाई अभी यूएसए के भरोसे नहीं बैठ सकते हैं। ये जो है पहला एक कारण। दूसरी बात यह है कि पहले की गवर्नमेंट प्रो खालिस्तानी सपोर्टेड थी, उन्हीं के भरोसे ये चलता था। लेकिन अभी के जो गवर्नमेंट है इनके साथ इतने अच्छे रिलेशंस नहीं है। इनको नहीं लगता है कि इतने महत्वपूर्ण खालिस्तानी नहीं लगता है। तो इसलिए दोस्तों इनका ये एक सेकंड कारण है जो भारत के साथ ये लोग रिलेशंस बेहतर करना चाहते हैं। और तीसरी जो और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी बात है, इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा तेज ग्रोथ करने वाला इकोनॉमी वो भारत है। और ऐसी इकोनॉमी के साथ ग्रोथ करने वाले के साथ टाई ना रहना या ट्रेड ना करना ये किसी भी देश के लिए जो है एक लज्जा की बात है। इसलिए जो है कनाडा को लगता है कि भाई भारत को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसलिए वो भारत के साथ रिलेशंस बेहतर करना चाहते हैं दोस्तों। और किस किस मुद्दे पर इन्होंने बात करा है दोस्तों उसके बारे में हम बात करेंगे। बेसिकली हम दूसरी जो बात है ये इकोनॉमिक पार्टनरशिप करना चाहते हैं भारत के साथ, क्योंकि इनका मानना है कि भारत जो है बहुत तेजी से ग्रोथ करने वाली इकोनॉमी है। तो इनके साथ रिन्यूएबल एनर्जी के संबंध में बात करनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। इस मुद्दे पर इनका एक सोच है दोस्तों। और दूसरी जो पॉइंट, भारत फूड प्रोडक्शन में बहुत अच्छी है, इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो कनाडा को लगता है कि भारत के साथ हम कोऑपरेट करके हम आगे बढ़ सकते हैं और हमारा इकोनॉमी अच्छा बढ़ सकते हैं और अपने सामान हमारे भारत में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो ये एक कारण है दोस्तों। इसलिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है कनाडा हमारे साथ। और जब से भारत के साथ रिलेशंस खराब हुई है और डोनाल्ड ट्रंप ने उनके ऊपर टैरिफ लगा दिया है, इनका इकोनॉमी बहुत डाउन जा रहा है दोस्तों, कहीं बेहतर नहीं हुआ है। तब इनको लगने लगा कि यार हम भारत के साथ ये सब करके बहुत ज्यादा हम पछता रहे हैं। इसलिए भारत के साथ ये लोग रिलेशंस बेहतर करना चाहते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों भारत और कनाडा के साथ पीपल टू पीपल कनेक्ट है, क्योंकि भारतीय लोग बहुत से कनाडा में जाते हैं, वहां शिफ्ट होते हैं और इसलिए जो वहां के साथ जुड़े रहते हैं, एक इमोशनल अटैचमेंट भी है। तो इसलिए कनाडा को लगता है कि हम भारत के साथ बेहतर हम टाई करके हम अपने इकोनॉमी की ग्रोथ कर सकते हैं। ये जो एक कारण है दोस्तों, इसलिए कनाडा बहुत ज्यादा भारत के साथ इंटरेस्टेड रख रहा है और ये सब के थ्रू ही भारत इनको एक्सेस दे सकता है। लेकिन अब भारत ने कंफर्म नहीं किया कि ये सब कितने को मानेगा कितने को नहीं मानेगा, क्योंकि पहले सबक सिखाना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि दोबारा इस प्रकार की गलतियां ना करें। और ये और एक अच्छी बात है दोस्तों, कनाडा ने मान लिया है कि हमने जो खालिस्तानी जो है उनको हम अभी सपोर्ट ज्यादा नहीं करेंगे, उन पर भी हम ज्यादा बात करेंगे, डिस्कस करेंगे क्या इश्यूज है, हम उसको सुलझाने की कोशिश करेंगे। और ये भारत के लिए बहुत अच्छा है दोस्तों। और यही खालिस्तानी लोग हैं जो भारत के नाम बर्बाद करते हैं, वहां जाके कुछ ना उल्लू जुल्लू की बातें करते हैं, वहां पर सेपरेशंस की बातें करते हैं। तो ये भारत के लिए अच्छा है और कनाडा के लिए भी अच्छा होगा आने वाले समय में दोस्तों। और इसलिए और सबसे महत्वपूर्ण बात है, भारत इस समय बहुत तेजी से ग्रोथ करने वाली इकोनॉमी है। तो कोई भी देश जो है इग्नोर नहीं कर सकता है दोस्तों। यह है बहुत ज्यादा अभी इनके साथ बात हुई है दोस्तों। आप इस मुद्दे पर क्या समझते हैं अपने कमेंट्स बता सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई ऑन योर कमेंट्स दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।